महंगाई कहाँ बढ़ी? एक आम किसान से पूछिए जिनके पास जिनके पास और साफ इनकम ना हो। 30 रुपए में सरसों बेचते थे, आज हम 70 रुपए में सरसों बेच रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई नहीं। अरे भैया इतने सांड पैदा हुए, कहाँ सरसैया पैदा हो रही है? हमको ये वाला मामला जो है लेकिन उसकी थोड़ा परेशानी है। नमस्कार साथियों, मैं अतिथि शर्मा फायर टाइम से इस समय फायर टाइम पहुंच चुका है प्रतापगढ़ के हम लोग कटरा क्षेत्र में खड़े हैं, कटरा चौराहे पर। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, चुनावी माहौल बन चुका है और इसी सरगर्मी को तलाशने के लिए हम प्रतापगढ़ के कटरा चौराहे पर आ चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या 2022 को लेकर इनके मन में किस तरीके का विचार है, कि क्या ये चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सुनील कुमार ओझा। ओझा जी क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? भाजपा की बनेगी। और किसकी बनेगी? सपा क्यों नहीं? सपा के कार्यकाल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। भाजपा की गवर्नमेंट नंबर 1, भाजपा के हर कार्य हमें पसंद है। जैसा कि अरे उनके रोड देख लो जो बना रहे हैं, जिधर जा रहे हैं। जिस शहर में पहले इतनी गंदगी थी, जिधर जाते हैं चमचमाता हुआ शहर, हर चीज गवर्नमेंट की उसमें भाजपा के। मुझे हर चीज पसंद है भाजपा का। आपके कहने का मतलब है सपा के सरकार में रोडें उतनी अच्छी नहीं थी जितने की भाजपा की सरकार में देखने को हमें मिल रही है। सपा तो वैसे भी प्रतापगढ़ से साफ है। वो कह रहे थे, वहाँ आए थे पट्टी में, कह रहे थे कि राजा भैया को हम जानते ही नहीं हैं। अच्छा। वो पूछे कि राजा कौन है, बताइए। उनके गवर्नमेंट कार्यकाल में 5 साल वो मंत्री रहे, 10 साल जब भी रहे हैं। पूछे राजा भैया कौन है, राजा भैया प्रतापगढ़ से, तो वैसे भी वो साफ हो गए हैं। तो राजा भैया अगर लोकल हैं तो राजा भैया को क्यों नहीं? भाजपा को देंगे, राजा भैया को भी समर्थित। ऐसा नहीं है कि राजा भैया को नहीं दे रहे। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल का भी चल रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1 पे हमारे यहाँ योगी बाबा की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, बाबा जी की सरकार आप बना रहे हैं ओझा जी। जैसा कि अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि पुलिस लाइन से लेकर अंबेडकर चौराहा, जैसे आपने कहा कि रोडें बहुत चमचमा रही हैं, लेकिन पुलिस लाइन से अंबेडकर चौराहा तक तो हमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। अब सर देखिए, हर जगह की, हर गली की एक बार में 5 साल में तो नहीं साफ हो जाएगी। धीरे धीरे कार्य चल रहे हैं और 5 साल चाहिए। यस सर, 5 साल में तो एकदम चमचमा जाएगा। 5 साल तो नंबर 1 सरकार बन जाएगी, अपनी हर कार्य हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है दादाजी? भोलानाथ जी। अब की बार किसकी सरकार? बस भाजपा सरकार। राशन उसन मिलल बाग ना? हाँ मिल रहा है। मिलल बा। और ये बताओ, भाजपा के सरकार आप लोग बनाना चाह रहे हैं, सपा क्यों नहीं आप लोग पसंद कर रहे हैं सपा को? इसलिए कि इसके समय में किसानों को बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सपा के सरकार में किसानों पर कम ध्यान दिया जाता है। हाँ। जैसा कि क्या ध्यान भाजपा के सरकार में दिया गया और सपा में नहीं दिया गया? एक तो खाद बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। हाँ, लाइन लगाए रही है, चढ़ बैठे तो हैं, मिल नहीं पा रही है। पैसा देने पर भी काम नहीं हो रहा है। किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, 22 घंटे ग्रामीणों में मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिल रही है। बिजली मिलेगी तो आप भाजपा को वोट करेंगे? नहीं, बिजली ही नहीं भाई, हर सुविधाएं है ना। पानी मिल रही है, सड़क में आपको अभी तक क्या क्या सुविधाएं मिली है? अभी तक आपको क्या सुविधा मिली भाजपा में? भाई राशन मिल रहा है। हाँ, और दोगुनी हो गई, पेंशन भी बढ़ रही है। अच्छा, पेंशन पाए हैं? हाँ, पेंशन पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? प्यारेलाल गौतम। प्यारेलाल गौतम जी, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? भाजपा की सरकार बनेगी जी। भाजपा की सरकार? जी। ऐसा क्यों? भाजपा सही है ना। हाँ। सारे कार्यकाल अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, कोई गंदा नहीं है। अपराध कम हुआ है भाजपा में? अपराध तो कभी नहीं कम होगा। हाँ। वो चाहे कोई भी सरकार हो। हाँ गिरा है हाँ, लेकिन जब भी है ग्राफ गिरा है वो सही है। अच्छा, हाँ। मानते हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार बनाएंगे प्रतापगढ़ में? बनेगी। अच्छा, एक पार्टी अभी जो उभर कर आ रही है, जनसत्ता दल, आपकी लोकल पार्टी है, आप उसको क्यों समर्थित नहीं है? लेकिन टाइम लगेगा ना। अभी एक आदमी के चाहने से पार्टी नहीं बन पाएगी। आखिर कब टाइम देंगे? फिर 5 साल बाद टाइम देंगे? 5 साल ऐसे जब भाजपा सरकार से कोई गंदे काम होंगे तो फिर जनसत्ता दल आ सकता। तो आपकी लोकल पार्टी है लोकल, इसीलिए तो अभी देखो तो आगे बढ़े ना। अब लोकल है इसलिए वोट नहीं देंगे जनसत्ता? नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अभी यहाँ के ये देने से तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। जब तक पूरे प्रदेश में नहीं छाएगा तब तक एक आदमी चाहने से कुछ नहीं होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक दुकानदार है, इनकी दुकान है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार 2022 में, क्योंकि दुकान एक ऐसा बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, जहाँ पर लोग आते हैं और तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। और
उससे क्या होता है कि लोग सुनते भी हैं उनकी चर्चाओं को। आइए इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? बबलू सिंह। बबलू सिंह जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार होगी सरकार मोदी सरकार। भाजपा के साथ यहाँ पर जिस तरीके से सपा भी अपने लोगों को उतार रही है, वर्चस्व में आ रही है, तो इस बार तो आप सपा की क्यों वोट नहीं देना चाहते? वो कोई टक्कर में नहीं है बाबा के। बाबा के टक्कर में नहीं है। नहीं। अब की बार यहाँ बन जाए बाबा। बाबा बन जाएंगे। अच्छा, एक जो लोकल जैसे मुद्दा आता है वो सब गरीब दुखिया सब दे रहे हैं बाबा को। अच्छा, सब आपकी मिलाक बाबा की सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाबा जी बैठे हैं, आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं बाबा जी की क्या राय है। बाबा जी, आप क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बन रही है? योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी, तो प्रतापगढ़ से कमल खिलेगा? यस। अगर मान लीजिए जैसे योगी जी, अगर मान लीजिए भाजपा का गठबंधन हो जाता है अपना दल से, तब आप किसको देंगे? तब भी योगी जी के नाम पे वोट। योगी जी को देंगे। हाँ, लेकिन कह रहे थे कि दल से गठबंधन होने से हमसे थोड़ी मतलब है, हमसे तो योगी जी से मतलब है खाली। केवल योगी जी से मतलब है। बहुत अच्छा काम किया है, इससे अच्छा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। मुद्दा क्या रहेगा अब की बार? मुद्दा क्या? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, महंगाई तो आती जाती रहती है जो ना, अगली ज्यादा रहता है जो है। और पार्टियां कह रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई इनकी सरकार में। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी है, कम हुई है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है? कहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। नहीं नहीं, परसेंटेज कम हुआ है। अरे महंगाई बढ़ गई है, जो सरसों का तेल 90 में मिलता था वो 200 मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कम हो गया, वो भी तो कम हो गया। मिल तो रहा था। तो किसानों को भी तो फायदा हो रहा है उससे। अच्छा, जब सरसों आप 30 रुपए में बेचते थे, आज 70 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है और जो है और सारी सुविधाएं मिल रही है, तो फिर किसान धरने पर क्यों बैठा है? अब किसान का क्या मुद्दा था वहाँ, और उसके बारे में तो हम नहीं जानते, जो है हमको इतनी जानकारी नहीं है। पंजाब और हरियाणा वाले किसान बैठे थे, यूपी वाले किसान तो गए नहीं थे वहाँ बैठने के लिए। और रही बात सपा की, सपा में तो यादवों का राज रहता था। जो भी भर्तियां हुई हैं 80% यादवों की हुई है जो है। अच्छा, इसी नाराजगी की वजह से आप नहीं? जी 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 हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे, आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह जी, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, जो कि इस बार सदर जो है प्रतापगढ़, हमारे मित्र आशुतोष त्रिपाठी जी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उन्हीं के साथ में। अच्छा, अब की बार बसपा की सरकार। जी जी जी। तो अच्छा, ये बताइए कि लड़ाई किसके किसके बीच में रहेगी? अब सदर से तो 100% चांस बसपा का ही है, और आगे देखा जाएगा क्या होता है। मतलब बसपा की सरकार आप बनाएंगे? भाई कोशिश यही है। सपा की क्यों नहीं? सपा से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब बीजेपी तो यहाँ से वर्तमान में विधायक भी हैं, तो फिर विधायक भाजपा को छोड़कर विधायक जो बीजेपी से कभी कहीं दिखे, किसी गांव में दिखे, कोई देखा उनको? वो तो कहते हैं 48 हाई मार्ट दे दिया। कुछ नहीं भैया, किसको नहीं, किसको दिए बताएं? वो कहते हैं सारे चौराहे जगमग। कहीं कुछ नहीं भैया, देखिए 2 दिन उजाला रहता है, फिर बुझ जाती हैं लाइटें सब, कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। आप भाजपा की लाइट बुझाने आए हैं? हाँ। आइए जानने, आइए इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। आप सही जो होता है तोड़, अब समझ में आएगा। बाबूजी कह रहे हैं भाजपा की सरकार, आप भाजपा की तो कमियां हमें बताइए। देखिए 18 घंटे जो बिजली कर रहे हैं, बिजली तो रहती है, सही है, मगर जो हाई मार्च की बात कर रहे हैं, जो विधायक जो यहाँ के हैं, हमको तो नहीं लगता कोई काम किए हों। अच्छा, भाजपा में महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बहुत ज्यादा बढ़ी है। बोल रहे हैं बहुत ज्यादा महंगाई है। नहीं नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई कहाँ बढ़ी? एक आम किसान से पूछिए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो। 30 रुपए में सरसों बेचते थे, आज हम 70 रुपए में सरसों बेच रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई नहीं। अरे भैया, इतने सांड पैदा हुए, कहाँ सरसैया पैदा हो रही है? हमको ये बताइए, वाला मामला जो है लेकिन उससे थोड़ा परेशानी है। सांड मुद्दा नहीं रहेगा इस बार? नहीं नहीं, सांड कोई मुद्दा नहीं है जो है। ये योगी किसान तो कह रहे हैं कि मिलता नहीं है, कुछ जो बोते हैं। नहीं नहीं, क्या ये योगी जी ने छोड़ा है उसको? किसने छोड़ा है? किसानों ने ही छोड़ा है। नहीं, अच्छा योगी जी ने नहीं छोड़ा, जिसके पहले क्या सांड पैदा नहीं होते थे, वो जाते कहाँ थे? अच्छा, चलिए ठीक है। सांड पैदा होते जाते कहाँ थे? प्रतापगढ़ का कोई एक विकास कार्य हुआ है उसको आप बताइए।
भाजपा गवर्नमेंट। अभी जो भाजपा गवर्नमेंट विकास यही हुआ है, चले चले शहर में, पूरे शहर में अब जितनी नालियां सब जाम में है, यही विकास चल रहा है। आप तो कह रहे थे रोडें जगमगा रही, नालियां एकदम जगमगा रही। बिल्कुल चमचमा रहे हैं, पूरा चौड़ीकरण हो गया है। अब देखिए पर्सनल किसी का, अब इनको क्या कह नहीं कह सकते हैं। कटरा में है, इसी में लगन में आप बिलीव मानिए 2-2 3-3 घंटे जाम लगे रहते हैं। तो बसपा की भी तो गवर्नमेंट थी प्रतापगढ़ में। नहीं, बहुत पहले थी। अब इस बार आएगी चेंज कराया जाएगा। तब काम नहीं हुआ था क्या? बहुत काम हुआ था, काहे नहीं हुआ था? भाजपा गवर्नमेंट की उपलब्धि बताएं। सुनिए, कंडीशन ही सब भाजपा गवर्नमेंट थी, कोई मुंह की बात नहीं है। जितने डॉक्टर थे, जितने अधिकारी थे, सब अपने टेबल पाए जाते थे। आज कंडीशन क्या है? चले चलिए किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मिलेगा आपको? डॉक्टर नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं। कभी कभी हो जाता है कि का तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, थोड़ा लेट आ जाते हैं, ऐसा नहीं। मानते हैं आपकी मतलब कि डॉक्टरों में कमियां है अभी इस दौर में? बहुत कमियां हैं।